ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸੇਠੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੋਗਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। सभी को प्रणाम। तो कमर गर्दन सीधी, बैठेंगे, कुछ देर प्रार्थना करेंगे। 3 बार उद्गीत, 2 बार गायत्री मंत्र, 1 बार महामृत्युंजय मंत्र। लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए ओम की गुंजन के साथ छोड़ेंगे। ओम, 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 ओम। 2 बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधना मृत्युमोक्षमहमृता। ओम जी ओम। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। वीडियो ऑन कर लो सभी ना। लंबा गहरा श्वास लेंगे और जाने देंगे। पूरी गहराई के साथ श्वास भरेंगे। नीचे गुदा भाग तक श्वास को ले जाएं। कमर गर्दन सीधी रखते हुए पाम ओवर पाम। श्वास बाहर जाते हुए भरेंगे, अंदर आते हुए छोड़ते जाएंगे। कूनियां ऊपर सीधी कंधों के बराबर रखेंगे जी। हाँ, कूनियां कंधों के बराबर, कंठ से उज्जयी प्राणायाम के साथ। नेक्स्ट। ऊपर जाते हुए श्वास को भरेंगे, नीचे जाते हुए छोड़ देंगे। नेक्स्ट, ऊपर को बाजू पर श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। कानों के साथ लगनी चाहिए बाजू। 11 बना लेंगे ऊपर। एकदम कूनियां सीधी, बाजू सीधे।
थोड़ा फास्ट। ओम जी ओम। अब टैपिंग करेंगे पांचों उंगलियों से मस्तक को, फूंक मारते हुए दोनों नोस्ट्रिल से श्वास भरेंगे और मुख से बाहर निकालेंगे। मस्तिष्क को, चेहरे को, गर्दन को, सिर को, छाती को, ये जो पॉइंट्स हम दबाते हैं इससे हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। पेट को मुट्ठी मारेंगे, पेट के ऊपर मुट्ठी बंद करते हुए पेट के ऊपर उठाते। बाजू को ऐसे खड़े हाथ करते हुए, ये आंतों के लिए है। हमारा पेट सही रहेगा, आंतें एकदम सही वर्किंग, मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है इससे। खड़े करते हुए हाथ को, जसवीर जी, खड़े ऐसे खड़े करके छोटी उंगली की तरफ से ऐसे, हाँ खड़े करके, हाँ छोटी, हाँ ऐसे मारो। हाँ, आप कभी बुढ़े नहीं होंगे, तो जिसको दबाते रहोगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, सदा जवान रहोगे। आग के नीचे ऐसे मुट्ठियों पांचों उंगलियों को बंद करते हुए, हाँ एक एक साथ इकट्ठे दबाएंगे का। सांस भरते जाएं, मुख से छोड़ते जाएं। दूसरी तरफ। ओम जी ओम। अब करेंगे परमात्मा का आह्वान करेंगे। ऊपर जाते हुए विशुद्धि चक्र का मूल मंत्र है हमारा हम का जाप करते हुए, हम का मनन गुंजन करते हुए
हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, उंगलियों का रुख अपनी तरफ करते हुए हल्की आंखें बंद करते हुए परमात्मा का आह्वान करेंगे। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खुदा, मेरे अल्लाह, मेरे वाहिगुरु, ऐ मेरे सतगुरु श्यामस्ताना बलोच। आपको कोट कोट बार नमन। आज जिस भी परिस्थिति में मैं हूँ, जो भी मेरे साथ घट रहा है, उन सब का 100% मैं खुद जिम्मेवार हूँ। आई एम सॉरी। इस जन्म में, पिछले जन्मों में अगर मैंने किसी का दिल दुखाया, किसी को फिजिकल मेंटल सोल लेवल पर तंग किया, उन सभी आत्माओं से माफी चाहता हूँ। प्लीज फॉरगिव मी। और जिस किसी ने मेरा दिल दुखाया है, मुझे फिजिकल मेंटल सोल लेवल पर तंग किया है, उन सबको मैं माफ करता हूँ। आप बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। आपने मेरे सभी कार्य क्लियर कर दिए हैं, मुझे डिवाइन एनर्जी और डिवाइन लव से भर दिया है। आपका कोट कोट बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। आप द्वारा संचालित पृथ्वी के प्रत्येक जीव को, आपको और मैं अपने आप को बहुत प्रेम करता हूँ। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। नीचे आएंगे हम मूल मंत्र के साथ। हम अब परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, बाएं हाथ की कलाई को दाएं हाथ से पकड़ते हुए। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खुदा, मेरे अल्लाह, मेरे वाहिगुरु, ऐ मेरे सतगुरु शामस्ता। आज की नई सुबह दिखाने के लिए आपका कोट कोट बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि हर पल, हर क्षण आप मेरे साथ हो। मेरे ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर दिया है। जैसा आप चाहते हैं वैसा वाणी का उच्चारण हो रहा है, जैसा कार्य करवाना चाहते हैं वैसा कार्य हो रहा है। आपने मुझे, मेरे परिवार और मेरे बिजनेस को अपनी सुरक्षा कवच में ले लिया है। आपका कोट कोट बार धन्यवाद। दोनों हथेलियों को मिलाते हुए मस्तक पे लगाएंगे धन्यवाद। छाती पर धन्यवाद। पेट पर धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती प्राणायाम। सिर्फ श्वास लेना है, हम छोड़ना है, हमने लेना नहीं है। नाभि अंदर जाएगी, स्टॉप मारेंगे 1 मिनट में 50 से 55 स्ट्रोक। ज्यादा फास्ट नहीं करना। सत श्री अकाल। कपाल भाती प्राणायाम। तुसी भी हरजोत जी वीडियो ऑन कर लो। कमर गर्दन सीधी रखते हुए कपाल भाती प्राणायाम। हमने अपनी कपाल का मतलब तो खोपड़ी, ऊपर को सांस देना है। इसलिए स्ट्रोक पूरी तरह नाभि को कमर के साथ लगा दें। इतना जबरदस्त मारना है अपने। सिर्फ छोड़ना है श्वास, लेना नहीं है।
कपाल भाती प्राणायाम। म्यूट ही रखो पर जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। इससे हमारे पेट का कोई रोग नहीं रहता अगर हम प्रॉपर वे से करते हैं ना, क्योंकि जो भी कोई भी बीमारी की शुरुआत होती है पेट से ही होती है, इसलिए इसको ध्यान से करें। बड़े धीरे धीरे से आराम से करते हैं इसको, फास्ट नहीं करते। पेट दर्द होने लग जाता है, आंतों में स्वेलिंग आ जाती है, बड़े आराम से। ओम ज्यों। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। तीनों बंद लगाएंगे, श्वास को बाहर निकालना है, निकालते हुए नाभि अंदर, उद्यान बंद, उदाभा को ऊपर संगोड़ लेना है, मूल बंद, ठोडी को छाती के साथ लगाना है, जलंधर बंद, और श्वास को अपनी कैपेसिटी के मुताबिक रोक रखना है।
तीन बार करेंगे इसको। ओम जी ओम। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। श्वास को बाहर निकालेंगे, श्वास को रोक लेंगे और नाभि को आगे पीछे करेंगे। और अपनी कैपेसिटी मुताबिक श्वास को रोक के रखेंगे। तीन बार इसको करेंगे। ओम जी ओम। अब करेंगे अनुलोम विलोम। आसन में बैठ जाएंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम। कमर गर्दन सीधी रखनी है। करते जाए, करते जाए। पूरी गहराई के साथ श्वास भरना है।
लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर निकालते हुए क्रिया को समाप्त करेंगे। ओम। अब करेंगे चंद्रभेदी, ना सॉरी, नाड़ी शोधन। 3 सेकंड पूरक, 12 सेकंड कुंभक, 6 सेकंड रेचक। 3 सेकंड श्वास भरेंगे, 1 2 3 की मन ही मन में गिनती करते हुए, दोनों नोस्ट्रल को बंद करते हुए 12 की गिनती करते हुए रोक के रखेंगे श्वास को, और फिर दूसरी नोस्ट्रल से 6 की गिनती करते हुए छोड़ देंगे। बहुत धीरे धीरे करना है, अपने आप को भी श्वास की आवाज ना आए। ओम जी ओम। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। कंठ से श्वास को लेना है। पहले छोटे उज्जयी, फिर एक लंबा उज्जयी, और श्वास को रोक के रखना अपनी कैपेसिटी में। दाई नोस्ट्रल को बंद करते हुए बाई से छोड़ देना है। 3 बार करेंगे इसको भी।
लार को अंदर निकलते हुए गले की मसाज कर लेंगे। अब करेंगे कर्ण पिड़ातक। श्वास को अंदर भरेंगे, नासिका मुख को बंद करते हुए कानों से हवा निकालेंगे। कानों को साफ करेंगे फर्स्ट फिंगर से। कानों की मसाज करेंगे, ऊपर से दबाएंगे कानों को। प्रेशर पॉइंट्स दबाएंगे, मेमोरी पॉइंट्स। ओम जी। अब करेंगे चंद्र वृद्धि। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। ओम जी। अब करेंगे योग मुद्रा। राइट नोस्ट्रल को बंद करते हुए लेफ्ट से श्वास निकालते हुए नासिका को घुटने के साथ लगाना है और दूसरे हाथ को कमर के पीछे रखना है। दोनों तरफ 3 3 बार कर लें। ओम जी। सुखासन में बैठ जाएंगे। अब करेंगे क्रिया योग। दोनों नोस्ट्रल से श्वास भरेंगे, मुख से छोड़ेंगे। दोनों नोस्ट्रल से श्वास भरते जाएंगे, मुख से छोड़ते जाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे मन शांत होता जाएगा, कुछ देर के लिए बैठ जाएंगे, अपने आप को एकदम शांत करते हुए। हैं, एक स्थिर रूप में एक पत्थर की मूर्ति की तरह कुछ देर के लिए बैठ जाएंगे, ध्यान करेंगे। दोनों नोस्ट्रल से श्वास को भरना है, लंबा गहरा श्वास। कमर गर्दन सीधी रखनी है। क्रिया योग। हल्की आंखें बंद, कोई स्ट्रेस नहीं, एकदम शांत होते जाए। महसूस करें मेरा मन शांत हो रहा है।
बहुत धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। दोनों नोस्ट्रल से श्वास भरते जाएं, मुख से धीरे धीरे छोड़ते जाएं।
ओम जी ओम। 2-3 लंबे गहरे श्वास लेंगे। अपनी चेतनता में वापस आते हुए हाथों पांव की उंगलियों को सहलाएंगे। दोनों हथेलियों को जोड़ते हुए परमात्मा का धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद, गुरुओं का धन्यवाद, पूरे अस्तित्व का धन्यवाद और ब्रह्मांड का धन्यवाद करते हुए दोनों हथेलियों पर अब करेंगे और इतना को आंखों पर लगाते हुए पूरी बॉडी को सहलाएंगे और आंखें धीरे धीरे आंखें खोल लेंगे। तो हमारा पहला जो चरण है वो समाप्त होता है प्राणायाम का। अब हम आसना करेंगे कुछ। तो ये जो हमारे पतंजलि के अष्टांग योग है तो उसमें 8 बताए हैं हमारे, यम, नियम, योग, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये है हमारे पतंजलि के सूत्र। अब पांव खोल लेंगे और गोल घुमाएंगे, टांगों को गोल घुमाएंगे। पाँव एकदम रिलैक्स, बॉडी देखो कैसे रिलैक्स हो रही है। कमर सीधी रखनी है, पीछे को नहीं ज्यादा जाना है, आगे रखें। कोशिश करें 90 पे रहे बॉडी। पाँव का एंगल और हमारी कमर का एंगल जितना स्ट्रेट रहेगा ज्यादा फायदा है। वीडियो ऑन कर लो सरोज जी, आप भी, अवधेश जी आपका भी। जसवीर जी आपके आए नहीं बंदे और। हाँ जी सर, वो मैंने तो शेयर किया सी साਰਿਆਂ ਨਾਲ, पर वो पता नहीं अंगूठे आनगे। जमीन के साथ, छोटी उंगली जमीन के साथ। दोनों पाँव को मिलाते हुए उंगलियों को घुमाएंगे, आगे पीछे करेंगे। सांस भरते हुए पंजे को आगे को, सांस छोड़ते हुए पीछे को। स्ट्रेचिंग करेंगे। हमारी बॉडी की टेंशन डिप्रेशन इससे रिलीज होती है, सॉफ्ट मसल्स नरम हो जाते हैं। पूरी तरह स्ट्रेचिंग करेंगे। एक पाँव आगे एक पीछे।
अपने पाँव को गोल घुमाएंगे मिलाते हुए, छोटी उंगली जमीन के साथ लगनी चाहिए। फुल साइड। बाएं पाँव को दाएं पाँव के ऊपर क्रॉस करते हुए घुटने को जमीन के साथ लगाएंगे। और दूसरे पाँव को भी करेंगे ऐसे ही। दाएं पाँव को बाएं पाँव के ऊपर रखते हुए दाएं घुटने को जमीन के साथ। ओम जो अब करेंगे अंतर चालन। एडी को जांग में फंसाते हुए घुटने को ऊपर नीचे करेंगे। अगर हम तो सूर्य अस्त होने से पहले उठ जाते हैं, जैसे हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है काम कैसे करते हैं आपको बताते हैं। सुबह 3 से 5 जो हमारी प्राण ऊर्जा है वो फेफड़ों में रहती है, फेफड़ों की रिपेयर होती है। इसलिए बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लंबे गहरे सांस लें और ध्यान करें, जैसे भी बोला गया। इसका मतलब ये है भी जो प्राण ऊर्जा फेफड़ों की हमारी रिपेयर होती है, मन शांत होता है। और 5 से 7 हमारी जो प्राण शक्ति है वो रहती है आंतों में। तो बोला गया उसमें अपना पानी पिए और सोच जाए, अपने आप साफ करें, अपने आप की सफाई। तो सोच वगैरह जाकर ये कर लें, अपनी आंतों की सफाई करें। और 7 से 9 हमारी ऊर्जा जो प्राण शक्ति है वो रहती है, घुटने को जमीन के साथ लगाएंगे और नीचे लगाएंगे। जो प्राणायाम करते भी जाए योगा और सुनते भी जाए, वो स्टोमिक में 9 से 11 भी स्टोमिक में रहती है। इस समय बोला गया है अपना खूब आस्था जो भी खाना है अपने पेट भर के खाए। 11 से 1 हृदय में, तो इस समय हृदय की रिपेयर होती है। 1 से 3 हमारी प्राण ऊर्जा बड़ी आंत में, जो हमारी किडनी है इनमें चली जाती है। 3 से 5 ब्लैडर में,
ब्लैडर की रिपेयर होती है। 5 से 7 हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो ब्रेन में होती है। इसलिए बोला है कि संध्या का टाइम जब होता है तो थोड़ी देर बैठ के मन को शांत करें, शांत से बैठ जाएं। इसलिए बोला जाता है। सूर्य ढलता है उस समय, तो वो संध्या का टाइम जो होता है ध्यान के लिए बोला गया। जब दोनों दिन और रात का मिलन होता है, ये दिमाग में 9 से 11 कमर में मेरुदंड हमारा पूरी तरह स्टेट लेट जाना चाहिए। कमर सीधी रख कर लेट जाना चाहिए। और 11 से 1 हमारी प्राण ऊर्जा पित्ताशय में होती है, पित्त की थैली। और 1 से 3 लेवर में, उस समय लेवर की प्लेट पर होती है, लेवर की रिपेयर हो रही होती है। इसलिए बोला गया है कि सूर्य अस्त होने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे इंटरनल ऑर्गन की रिपेयर होती है। बॉडी अंदर से काम करती है, हर ऑर्गन अंदर से काम। सूर्य के उदय होने के बाद और अस्त होने से पहले बीच में ही हमने हमने अपने खाने का जो है सिस्टम को कंप्लीट कर लेना चाहिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपका कुछ कहना है इसके बारे में? पाँव को बाहर हाँ, निकालते हुए गोल। नहीं ठीक है बढ़िया। जी, हमारा खाने का अगर रूटीन सही रखेंगे ना, हम रात को देखो 1 बजे खा ले, कोई 12 बजे खा रहा है, तब वो हजम नहीं होता। वो अंदर सड़ रहा होता है, सड़ता है तो पेट के अंदर जमा रहेगा। आपके जो बैली फैट है बढ़ जाएगा, विजरल फैट इकट्ठा होता जाएगा अंदर, और वो गंदगी अंदर ही जमा होती जाएगी और आपको नुकसान करेगी। तभी तो आज के दिन इतनी बीमारियां हो रही हैं। दूसरे पांव से भी कर लेंगे। तो इसलिए सूर्य के साथ साथ ही खाएं। जो सिस्टम है खाने का हमारा, इसमें क्या है कि हमें, हमारा बॉडी अल्कलाइन है, तो अल्कलाइन फूड ज्यादा खाना चाहिए। अल्कलाइन कौन सा फूड है? जो कुदरत की तरफ से पैदा होता है। और एसिडिक जो है, जिसको हम आंच पे चढ़ा देते हैं। तो 80% हमें अल्कलाइन खाना चाहिए, 20% हमें एसिडिक खाना चाहिए। और अब देख लो आप अपने आप कि कौन सा, साइकिलिंग करते जाएं तो जो अल्कलाइन डाइट है सुबह, क्योंकि रात को पूरी रात सारी बॉडी, हमारा जो स्टोमिक है जो एसिडिक हो जाता है, तेजाब से भर जाता है, तो उसको उठते ही हमें अल्कलाइन डाइट देनी चाहिए। जो ब्रेकफास्ट है हमारा अल्कलाइन होना चाहिए। और फिर दोपहर का जो नाश्ता है उसमें थोड़ा सा पहले देखो, जो सुबह सुबह तो फ्रूट ही खाना चाहिए हमें। फ्रूट भी कितना खाना चाहिए? जितना हमारा बॉडी वेट है उसको 10 से डिवाइड कर दो। 70 kg है तो समझो 700 ग्राम। बस 3-4 किस्म का मिला के खा लो, ब्रेकफास्ट हो गया। और जो लंच है उसमें सलाद, पहले सलाद खाओ। सलाद कितना है? 20 से, इससे ज्यादा। फ्रूट जितना खाया उससे ज्यादा, 350 ग्राम। उसको भी 3-4 किस्म का, जैसे फ्रूट है, जो सलाद है काटा, और पहले वो खाओ। और फिर जितनी भूख है, चपाती सब्जी दाल जो भी है वो खा लो। ऐसे ही डिनर में ये डाइट होनी चाहिए। डिनर भी सूर्य अस्त होने से पहले हो जाना चाहिए।
मतलब 7 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए, फिर बॉडी ठीक रहती है, कभी भी बीमारी नहीं रहती लगेगी आपको। अब रात को लेट नाइट खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि वो ऑर्गन की, जब आप जितने बजे खाओगे, आपको बताया ना अभी, उस ऑर्गन की रिपेयर नहीं हो पाएगी और वो ऑर्गन बीमार हो जाएगा, बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा। काम को कर पाएंगे, इसलिए बड़े, क्योंकि ये बॉडी है बहुत कीमती है, 300 करोड़ है इसकी वैल्यू, अगर एक एक अंग की वैल्यू लगाए हम, तो परमात्मा ने हमें फ्री में दे रखी है, और इसकी ध्यान रखें, दोनों को थपथपा देंगे। चपनियों को बिजली को दबा देंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब को बताओ, आप भी बताओ, हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ, हमारा टॉपिक आज का। सही है, खाने पीने से भी बहुत अब फायदा बटरफ्लाई होता है, फिर स्ट्रेस नहीं होता है। जाए, आपने बता ही दिया है कि फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स, लिविंग फूड खाना चाहिए। लिविंग फूड खाने से ठीक रहता है। जितना भी इनका हम मन आंच के पे ऊपर चढ़ा देते प्रभाव। हैं वो डेड हो हाँ जी जाता है हाँ। बस। जो आंच पे चढ़ गया वो डेड हो गया, समझो बस। वो तो अग्नि है, आग ही आग है। ये सिर्फ 20% खाना होता है पकी हुई चीज में। जी जी जी। तो स्वादिष्ट हम तो खाना और कैसे स्वास्थ्य खा रहे हैं। खाना, हाँ। स्वादिष्ट खाना और स्वास्थ्य खाना दोनों में अंतर है। स्वादिष्ट खाना बीमारी लाता है, स्वस्थ खाना बीमारी से दूर भगाता है। तो स्वादिष्ट खाना ज्यादा खाया जाता है और जो स्वास्थ्य खाना है वो कम खाना जाता है। जो वीट है, वीट गेहूं, ये भूख को बढ़ाता है। जब आप एक रोटी खाते हैं तो और भूख लगती है, ये ब्रेन की साइकोलॉजी है। हाँ। और जब आप खा के देख लीजिए नेचुरल फूड को, भूख कम रहती है। तो जी अब खाना करेंगे कौन बना रहा है, एक्सरसाइज। कौन बना रहा है, प्रेम से बना रहे हैं या गुस्से से बना रहे हैं, इसका भी बहुत प्रभाव होता है। चलिए जी, ओवर टू डॉक्टर सेठी। खाने से ही हमारा, ये सारे भाव, जैसे भी भाव आप डालोगे खाने के अंदर, वैसे ही आगे खाने वाले के अंदर जाके पैदा होंगे, देख लो। गुस्से से बनाओगे खाना तो गुस्सा जाएगा, प्रेम से बनाओगे तो प्रेम जाएगा। ये भाव रिकॉर्ड करता है खाना भी। एक एक बात को, चपाती जैसा खाना, सब्जी चपाती जैसी बनाओगे जिस भाव से, तो वैसे ही भाव खाने वाले के अंदर प्रकट होंगे। तो ये हड्डी के जो हथेली का बीच वाला हिस्सा है, जमीन पे नहीं लगता, इसको दबाएंगे, ये किडनी के लिए है, गुर्दों के लिए। ये देखा गया है कि जब पत्नियां घर पे खाना बनाती थी, प्रेम से बनाती थी, तब लोग बड़े हेल्दी रहते थे और बच्चे भी बड़े अच्छे होते थे। इस पे कभी बाद में डिस्कस करेंगे। और आजकल ठीक है। पत्नियां खाना नहीं बनाती, बाहर का खाना खाते हैं, प्रेम से नहीं होता। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तभी। लड़ाई झगड़ा होता है और इसका पूरा शरीर के ऊपर असर होता है। ये देखा गया है, जो पत्नियां प्रेम करती हैं और जो प्रेम से खाना खिलाती हैं वो ज्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं। जैसे आज भी गांव में पति पत्नी में प्रेम पुराने लोगों में बहुत है और नए लोगों में ज्यादा प्रेम नहीं है।
इसलिए बीमारियां जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं और पेट की बीमारियां ये बढ़ रही है, क्योंकि पति पत्नी बाहर का खाना खाते हैं। चलिए आगे जैसा आप खाओ बताइए। मन, भावना का बहुत बड़ा, भावना जो है ना जैसा खाओ पानी में और मन, खाने में रिकॉर्ड होती है। हाँ वैसा होगा मन। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, ये ऐसे थोड़ा कहा गया है। पाँव के चैनल दबा दे। हाँ जी डॉक्टर सेठ साहब, इससे सॉरी, बता देना बाद में ये चैनल दबाने का क्या क्या किसके लिए है ये, जैसे। जो है हम चैनल जो दबाते हैं ना, ये ब्लड के अंदर क्लॉट्स जो हो जाते हैं ना, वो नहीं होने देते। ब्लड क्लॉट्स के लिए है। पाँव के ऊपर जो उंगलियों के ये खड्डे से है ना, हमारे हड्डी के वाले, इसको दबाना होता है दोनों अंगूठे से। ये चैनल है, ब्लड को साफ करते हैं, क्लॉट्स नहीं होने देते, अंदर जमने नहीं देते। और पाँव की उंगलियों के टिप्स को दबाएंगे, ये हाई बीपी के लिए होते हैं। करना करते हैं। बड़ी दूसरी रिकॉर्डिंग से रिकॉर्डिंग होगी। दूसरी जाएगी इधर, पूरी बैठ के रिकॉर्डिंग हो रही है अच्छी। तो लगा के ना वीडियो ऑन करते हैं। फोन करते हैं गगन गुप्ता जी वीडियो पुरानी रिकॉर्डिंग 10 वर्ष पहले गगन का प्रेयर करने वास्ते आ गई। प्रेयर की आज भी का रिकॉर्डिंग कर दी है बस। हाथों के पॉइंट दबाएंगे, ये थायराइड का पॉइंट है। तो अंगूठे के नीचे उभरी हुई जगह है ना हथेली की, इसको दबाएंगे। आगे गगन तूने जाना नहीं आज, वीडियो ऑन कर ले, आएंगे। जी हाँ जी, नहीं ਜਾਂਦੀ। कितने बजे तक होएगी प्रेयर? ਜਦੋਂ भी हो जाए तू बैठे रहे, तेरे को बोल दिया ना, जाना नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है तेरी आज। रिकॉर्डिंग चल रही, ठीक है, कोई ना जी। नो परसेंट है वो भी ये सारे हैं जो जो जगह है जो इसको दबाएंगे, ये आंतों के लिए है। दूसरे हाथ के भी दबा देंगे। फर्स्ट फिंगर और ये लॉन्ग फिंगर के बीच में जो है गड्ढा सा, इसको दबाएंगे, ये आंखों के लिए है। आंखों की कोई भी बीमारी इससे ठीक हो जाती है। नजर को तो खास करके बहुत एकदम ठीक हो जाती है, ये प्रैक्टिकल है, जमाए हुए हैं। ये फर्स्ट लॉन्ग फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में फेफड़ों के लिए
अस्थमा, ब्रोंकाइटिस बिल्कुल ठीक हो जाता है इससे। रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर के बीच में कानों के लिए दूसरे हाथ की भी दबा देंगे ऐसे ही। और नाम जी, एक पॉइंट याद आ गया एस्थमा जी। से रिलेटेड। एक हमारे डॉक्टर हैं, उनको 20 साल पहले अस्थमा हुआ था। हाँ जी। उन्होंने आयुर्वेदिक सिस्टम के द्वारा, मैं ये नहीं कहता हर सिस्टम में इलाज है, लेकिन उन्होंने आयुर्वेद के द्वारा, योगा के द्वारा, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल कंपोनेंट अस्थमा का होता है, और उससे अपना अस्थमा ठीक कर लिया। उसके बाद उन्होंने आयुर्वेद में एमडी की और फिर इस पे इलाज किया। जब हम एलोपैथिक या एमबीबीएस करते हैं तो हमें अहंकार आ जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज एमबीबीएस वाले लोग हिंदी नहीं पढ़ते, आयुर्वेद को मानते नहीं है। इसलिए साइकोलॉजिकली लोग आयुर्वेद का ट्रीटमेंट नहीं कराते, योगा नहीं करते, ध्यान नहीं करते, बल्कि साइकोलॉजिकली अस्थमा एक साइकोलॉजिकल कंपोनेंट, जो एक कंपोनेंट साइकोलॉजिकल है, उससे कंट्रोल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर किसी का अस्थमा कंट्रोल हो जाता है तो बहुत बाद में जो अस्थमा की दवाई ली जाती है उससे बहुत सारी चीजें होती हैं जो कभी हम डिस्कस करेंगे। और अगर लड़की को अस्थमा हो जाता है तो इसका उसके बहुत सारी चीजों पे प्रभाव होता है। धन्यवाद। टिप्स को दबाएंगे, उंगलियों की टिप्स को, आईबीपी के लिए। और हमेशा अपनी संगत अच्छे लोगों के साथ करो जिनकी एनर्जी अच्छी होती है, जो पॉजिटिव तो है, आप भी पॉजिटिव, स्वस्थ रहेंगे नेगेटिव और आप लोगों भी का। टेंशन नहीं रहेंगे। हाँ जी, सत श्री सत अकाल जी। सत श्री अकाल जी। देखो ये बच्चा है, ये प्रेम से देख रहा है। अभी इसमें मन जो है ना, हमने मन मतलब संसार नहीं भरा है, तो इसे न्यूट्रल भाव में देता है। जब बड़ा हो जाएगा तो हम इसके अंदर द्वैत भावना भर देंगे कि ये ऐसा है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो इसमें सारे संसारी का गुण आ जाएंगे और वो टेंशन का कारण होगा। वो कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन से बीमारियां आएंगी। इसलिए संसार को जितना कम देखोगे, आंखों को जितना बंद रखोगे, अंदर जितना कोशिश करोगे देखने की, तो आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन रिलीज होंगे। धन्यवाद। इसलिए गांव के अंदर जो लेडीज घूंघट में रहती थी, अंदर शांत स्वभाव में रहती थी, प्रेम से रहती थी, आजकल वो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। चैनल, हाथों के चैनल दबा देंगे, जैसे पाँव के दबाए थे ऐसे ही हाथों के। परजाई भी तुझसे भी कुछ देखो, देखो परजाई जी हंसती रहती हैं। ये हंसना भी एक स्ट्रेस फ्री देश करने का एक चीज है। देश का दिल, राज है। हाँ देखो, हाँ, नहीं तो आजकल कोई हंसता नहीं है। भूल गए हैं इससे हंसना पहले कैसे। इससे पहले लोग टैक्स लगा दें हंसने पर, आने वाले बजट में हंसने पे टैक्स लगेगा, लाफिंग क्लब, इसलिए खुल के लाफिंग, हंसिएगा। हाँ, लाफिंग क्लब खुल गई है, अब हंसने के लिए भी वहां क्लब जाना पड़ता है। भूल गए हैं लोग कि इतनी स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेस में जी रहे हैं सारे। हाँ, उंगलियों की टिप्स को दबाएंगे।
लास्ट पे किडनी का पॉइंट, जो बीच वाला हथेली का जो हिस्सा है, इसको दोनों हाथों की बारी बारी से दबा दें। अब करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। मुट्ठियां बंद करते हुए पूरा स्ट्रेट कर लेंगे, बाजू को ऐसे खींच देंगे जैसे कि किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं। पूरी तरह टाइट करते हुए, जमीन के पैरेलल रखते हुए मुट्ठियां बंद करेंगे, खोलेंगे, सीधी, दोनों बाजू सीधी। इससे हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो एक्टिवेट होता है। कलाइयों को ऊपर नीचे, हथेलियों को ऊपर नीचे करेंगे, कलाइयों के लिए एक्सरसाइज है। साइड से मुट्ठियां बंद करते हुए गोल घुमाएंगे, फुल साइड, हाथों को कंधों के साथ लगाते हुए खींचेंगे, मोड़ेंगे, साइड से, कंध चाला, गोल घुमाएंगे कंधों को, एक टॉपिक याद आ रहा है, कभी इस पे भी चर्चा करेंगे। प्रेम और लव दोनों में बहुत भारी अंतर होता है। बोलते जाओ, अभी बता दो डॉक्टर साहब, फिर कब आई बात। नहीं, अमेरिका में लव करते हैं और इंडिया में जो लोग प्रेम करते हैं, दोनों में अंतर है। फुल साइड, और इसका ओम जी। इसका सीधा संबंध मानसिक बीमारियां, फिजिकल एंड मेंटल इलनेस पर है। कनपट्टी को दबाएंगे, कानों और आंखों के बीच में जो खड्डा सा है ना, इसको दबाएंगे, एंटी प्रेशर देंगे। ये भी स्ट्रेस रिलीज करता है हमारी, दोनों तरफ बारी बारी से। जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, इसको एक्टिवेट करेंगे, इससे पूरी तरह कंपकपाहट पैदा कर ले अंदर, इतना दबाएं, एंटी प्रेशर दें। हथेली का और सर का, 3 3 बार दोनों तरफ। मस्तक को दबाएंगे, शिखा को, मस्तक को, शिखा, मस्तक को, शिखा को, मस्तक को, शिखा को। दोनों कलाइयों को पकड़ते हुए पीछे से दबाएंगे, शिखा को, 3 3 बार दोनों तरफ। गर्दन सीधी रखनी है सर्वाइकल के लिए, नहीं तो हो जाएगा जी, टेढ़ी कर दी गर्दन तो निकली। ओम जी ओम। अब गर्दन के लिए करेंगे, श्वास भरते हुए पीछे को, श्वास छोड़ते हुए आगे को, 3 3 बार। अब श्वास भरते हुए
राइट साइड, पूरा पीछे को देखो। श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए राइट साइड, श्वास छोड़ते वापस, श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड, श्वास छोड़ते वापस, श्वास भरते हुए राइट साइड, श्वास छोड़ते हुए वापस, श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड, श्वास छोड़ते वापस। अब कान को कंधे के साथ ऐसे ही श्वास भरते हुए कान को कंधे के साथ लगाएंगे, नीचे को छोड़ते हुए वापस, श्वास को भरते हुए लेफ्ट साइड, छोड़ते हुए वापस। ऐसे 3 बार कर लेंगे दोनों तरफ। अब गर्दन को गोल घुमाएंगे, हाफ सर्कल श्वास भरते हुए ऊपर को जाएंगे, हाफ सर्कल श्वास छोड़ते हुए नीचे को, सांसों के साथ। होल्ड साइड, ओम जी ओम। अब चलेंगे पैकेज की ओर, करेंगे सिंहासन। लार को अंदर निकलते हुए गले की मसाज कर लेंगे। पति पत्नी को दिन में 4 बार सिंहासन करना चाहिए। अब करेंगे मंडूक आसन, श्वास को बाहर और जाएगी निकालते हुए हंसी। सही है ना। झाड़ने से मुट्ठियों को पता रहता है कि हाँ। छाती के ऊपर रखेंगे, छाती को घुटनों के साथ लगा देंगे और सामने देखेंगे, रुकेंगे कुछ देर। मंडूक आसन, श्वास भरते हुए ऊपर को 3 बार कर लेंगे इसको। बाई थैली पे दाई थैली रखते हुए इसको भी 3 बार करेंगे ऐसे ही। मंडूक आसन, शुगर के लिए, शुगर कंट्रोल रहती है ऐसे। हम्म। शस्त्रासन, श्वास भरते हुए पीछे को, श्वास छोड़ते हुए आगे को, मस्तक को जमीन के साथ लगा देंगे। 3 बार इसको करेंगे।
ओम जी। अब करेंगे राधे राधे का कीर्तन, ताड़ी मारेंगे। राधे राधे श्याम में राधे, राधे राधे श्याम में राधे, श्याम में राधे, राधे राधे श्याम में राधे, राधे राधे श्याम में राधे, श्याम में राधे, राधे राधे श्याम में राधे, राधे राधे श्याम में राधे। सबकी भैया पाप राधे, सबके बिगड़े काम बना दे, श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, राधे राधे 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 श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे 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 अब करेंगे हास्यासन, पूरी तरह खिरखिरा के हंसेंगे। अब करेंगे ब्राह्मरी। ओम जी ओम। आंखें बंद रखते हुए लंबा गहरा सांस लेंगे, पूरी गहराई से गुदा भाग तक श्वास को ले लें, मूलाधार तक, सहस्त्रार से मूलाधार, और मुख से छोड़ते जाएं। फर्स्ट गियर, कमर गर्दन सीधी। अब थोड़ा सा इससे फास्ट करेंगे, नाभि तक, सेकंड गियर। पूरी तरह नाभि को अंदर बाहर कर देंगे सांस के साथ। अब थर्ड गियर, कंठ तक, और फास्ट। सहस्त्रार से विशुद्धि चक्र। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर। फर्स्ट गियर,
सेकंड, थर्ड, अब मूलाधार से सहस्त्रार उल्टा मुख से छोड़ते जाएंगे, नीचे से ऊपर को खींचेंगे श्वास को। कुछ देर के लिए शांत होकर बैठ जाएंगे, एक पत्थर की मूर्ति की तरह, कोई विचार नहीं, एकदम शांत। पानी बना कर पी लो। 2-3 लंबे गहरे सांस लेंगे और जाने देंगे। हाथों पांव की उंगलियों को सहलाएंगे, दोनों हथेलियों को जोड़ते हुए ग्रेटिट्यूड प्रेयर करेंगे। चलिए गगन। प्रणाम सभी को। ऐ मेरे मन, थोड़ी देर के लिए शांत हो जा। शांत हो जा मेरे मन, थोड़ी देर के लिए शांत हो जा। मेरे दिल के अरमान, दिल का भाव, दिल का प्यार मुझे मेरे प्यारे प्रभु तक पहुंचाने दे। ऐ मन शांत हो जा।
तेरा शुक्रिया 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 प्यारे प्रभु, आज की नई सुबह भरे परिवार में, स्वस्थ परिवार में, स्वस्थ शरीर के साथ दिखाने के लिए तेरा दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सुबह से उठे आप ही का सिमरन कर रहे हैं प्यारे प्रभु, आप मुझे शुक्राना करना सिखा दीजिए, मुझे शुक्राना करना सिखा दीजिए, मुझे शुक्राना करना सिखा दीजिए। शुक्राना करना आ जाएगा तो जीवन जीने का ढंग आ जाएगा। जीवन जीने का ढंग आ गया तो मैं जादुई जीवन जी पाऊंगी, अपने दिल की हर बात मनवा पाऊंगी। मुझे शुक्राना करना सिखा दीजिए। शुक्रिया 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 प्यारे प्रभु। गुरु जी के साथ मिलाने के लिए धन्यवाद, अवेयरनेस में लाए, आपके साथ जोड़ दिया, कार्मिक क्लियर हो गए, रिश्ते ठीक हो गए, मन शांत हो गया, सहज हो गया। गुरु के हर रूप को कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। माता पिता के लिए शुक्रिया, माता का शुक्रिया जिन्होंने 9 महीने घर में रखा, पीड़ा सह के जन्म दिया, दूध पिलाया, हाथों से भोजन खिलाया, अच्छे संस्कार दिए, जीवन जीना सिखाया। मेरी माँ बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, दुआएं देती है, सम्मान करती है, मुझसे बेहद प्रेम करती है। बहुत प्यारी मैया देने के लिए शुक्रिया 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 शुक्रिया। पिताजी के लिए धन्यवाद, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा एजुकेशन, अच्छा करियर, हर सिचुएशन में साथ देते हैं, हर खुशी कदमों में मन से धन से बहुत मदद करते हैं। बहुत प्यारे पापा दिए हैं, बहुत अच्छी परवरिश किए हो। माता पिता के लिए कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पांच प्यारे दोस्तों के लिए धन्यवाद जो मेरे अंदर और बाहर विद्यमान है। ऐ मेरी धरती माँ, तेरा शुक्रिया, एक माँ की तरह परवरिश करते हो, खाने के लिए, अन्न पहनने के लिए, कपड़ा, रहने के लिए घर दिया है। आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इस वक्त प्रभु सुनना आपकी गोद में बैठ के कर रहे हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जल तत्व को धन्यवाद, पिता के समान हमारी संभाल करते हो, प्यास को शांत करते हो, बॉडी फंक्शन को स्वस्थ रखते हो, स्किन को बहुत खूबसूरत सुंदर स्वस्थ किया है, रिश्तों को हील किया है। धरती का अमृत हो, सृष्टि के लिए वरदान हो, पूरी सृष्टि की संभाल कर रहे हो, प्यास को शांत करते हो सब। आपका कोट कोट भरा बार आकाश तत्व को धन्यवाद, इतना विराट, इतना विशाल ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आप में समाई हैं। मेरे प्यारे प्रभु तक पहुंचने का रास्ता आप ही से पाया गया है। ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, आपको कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सूर्य देव को धन्यवाद, जिनके आगमन से दिन की शुरुआत होती है। सूर्य देव आप ही की उष्मा से हम अपने खाए भोजन को पचाते हैं, हम एकदम स्वस्थ रहते हैं। आप अपने जैसा मान सम्मान वाला तेजस्वी जीवन देते हो, आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पवन देव को धन्यवाद, गुरु के समान संभाल करने के लिए शुक्राना। ये श्वास, ये प्राण ऊर्जा आप ही की देन देन है, जिससे हम जीवित हैं, हम जिंदा हैं, हम श्वास लेते हैं। आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पांच तत्वों को धन्यवाद जो मेरे अंदर और बाहर विद्यमान है। इस जन्म जन्म के लिए शुक्राना, मेरे सदगुरु स्वस्थ सुंदर शरीर दिया उसके लिए धन्यवाद। साउंड माइंड पॉजिटिविटी अवेयरनेस के लिए धन्यवाद। बहुत खूबसूरत सुंदर काले घने लंबे बाल दिए, खूबसूरती को बढ़ाते हैं। आंखों का धन्यवाद, तेरी बनाई सृष्टि को देखते हैं। नासिका का धन्यवाद, श्वास लेते हैं, हम जीवित हैं। कानों का धन्यवाद, तेरे अनहद नाद सुनते हैं, दूसरों की वाणी को सुन पाते हैं। जीवा का धन्यवाद, अपने विचार व्यक्त करते हैं, प्रभु स्मरण करते हैं। दांतों का धन्यवाद, हर तरह के भोजन का आनंद लेते हैं। पूरी बॉडी की स्किन का धन्यवाद, बहुत खूबसूरत सुंदर स्वस्थ टाइट यंग स्किन होती है, बहुत खूबसूरत। मेरे प्यारे प्रभु, मेरी खूबसूरती बढ़ाती है, मेरे सभी अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। हाथों का, फिंगर्स का, नेल्स, कोहनी का, कलाई का, कंधों का धन्यवाद। अपना कार्य अच्छे से करते हैं, हर तरह के कार्य में मेरी मदद करते हैं। हर तरह की चीज, भारी हौली हल्की चीज को मैं उठा सकती हूँ, रख सकती हूँ। अच्छी मूवमेंट है प्यारे प्रभु। इस हृदय का शुक्रिया जो दिन रात 24 घंटे लगातार धड़क रहा है, पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो रहा है। इस हृदय में प्रेम भावना पैदा करने के लिए शुक्राना। ब्लड का शुक्रिया जो सर्कुलेट होता है, पूरी पूरी बॉडी पे चला रहा है, बहुत अच्छी सर्कुलेशन है, क्लीन है। शुक्रिया इस टमी का जो खाए भोजन को पचाता है, स्वस्थ रखता है। फिर कुमार बनने का सुख मिला और का युक्तस का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया किडनी का ब्लड को अच्छे से प्योरीफाई करती है, पीएच लेवल को मेंटेन रखती है। शुक्रिया मेरे लिवर का, मेरे बॉडी को डिटॉक्स करता है, एकदम स्वस्थ रखता है। गॉल ब्लैडर मेरा स्वस्थ है प्यारे प्रभु।
मेरे 7 चक्रास एक्टिवेट हैं, 12 सिस्टम स्वस्थ हैं। शुक्राना कुंडली जागृत के लिए नाभि का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थाइस का घुटनों का धन्यवाद। हिलने झुलने में, झुकने में मदद होती है। टांगों का, पैरों का चलने फिरने में मदद होती है। बैकबोन का सही पोस्चर में बैठ सकते हैं मेरे प्यारे प्रभु, अपना कार्य कर सकते हैं। मेरे बॉडी के एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े ऑर्गन के लिए तेरा दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मेरे साथ मेरे दोनों परिवारों के सभी मेंबर स्वस्थ हैं। जन्म देने वाले माता पिता, बराबर जाई भतीजा, नंदे, सरदार जी से सुचो, सबको हेल्थ वेल्थ परमारथ दिया, अवेयरनेस दी, सद्बुद्धि बख्शी, प्रेम प्यार से रहते हैं। लंबी उम्र तंदुरुस्ती बख्शी प्यारे प्रभु। मान सम्मान देने वाले, हर सिचुएशन में साथ देने वाले, लॉयल हस्बैंड सुंदर पाल के रूम में दिए। उन्होंने मेरे को एक रिस्पेक्टेड वाइफ का दर्जा दिया। उन्होंने मेरे को माँ बनने का सुख दिया। शुक्रिया। हम प्रेम प्यार से रहते हैं एक साथ। बहुत प्यारे हम सफर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ससुर जी का धन्यवाद। हर सिचुएशन में साथ देते हैं, मान सम्मान देते हैं। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद प्यारे प्रभु। एक रिस्पेक्टेड बेटी की तरह एक मान सम्मान देते हैं, विश्वास करते हैं। बहुत प्यारे पापा, बहुत प्यारे पापा देने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत प्यारी नंदे बहन जैसी व्यवहार करने वाली नंदे देने के लिए शुक्रिया। हेल्दी वेल्दी परमार्थ, लंबी उम्र का, आज्ञाकार, इंटेलिजेंट, अच्छी वाणी, अच्छी बुद्धि, अच्छे संस्कारों वाला, सर्वगुण संपन्न बेटा कन्वर के रूप में दिया। तेरा शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ प्यारी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ, बहुत सुखी हूँ, भाग्यशाली, भाग्यशाली हूँ, भाग्यशाली हूँ। मान सम्मान, रुतबा, खूबसूरती, तंदुरुस्ती भर भर के दिया है। हर सिचुएशन में साथ दिया है, बख्शा है, निवाजा है। पति दुधारे, कार्मिक क्लियर किए, रिश्ते ठीक किए, मन शांत किया, सहज किया, सुखी किया। 94 में गवर्नमेंट जॉब दी। मेरे साथ कनेक्टेड सभी जीवात्माओं का धन्यवाद। सबके साथ कार्मिक क्लियर हो गए, रिश्ते ठीक हो गए। इस ग्रुप मेंबर्स का धन्यवाद, जिनसे दिन की शुरुआत होती है बहुत अच्छी होती है, पॉजिटिविटी बनी रहती है। प्यारे प्रभु, हर पल हर क्षण, पल पल रहमते बरसा रहा है, बख्श रहा है, सूली से सूल कर रहा है, कार्मिक क्लियर कर दिए, रिश्ते ठीक किए। पूरे संसार में, समाज में प्रेम है, प्यार है, दया है, शांति है। तेरा कोट कोट बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु। मुझे बलवान, धनवान, भाग्यवान बनाया है, रीतियों सिद्धियों नीतियों से निवाजा है, अवेयरनेस दी है, वरनेस को पाया है। आपने साथ जोड़ लिया है मेरे प्यारे सतगुरु। तेरा दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ, भाग्यवान हूँ, भाग्यशाली हूँ। तेरे कोट कोट बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, 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 थैंक थैंक यू। रैली को यू। रब करेंगे। हल्का गर्म होने पर चश्मा को आंखों पर लगाएंगे और पूरे शरीर पर लगा देंगे। धीरे